झाझा नगर परिषद क्षेत्र में आज भाजपा द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व निकाली गई इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ नगरवासी और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा नगर परिषद मैदान से शुरू होकर मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन रोड और गांधी चौक होते हुए पुनः नगर परिषद परिसर में समाप्त हुई। ढोल नगाड़ों की थाप, देशभक्ति गीतों की धुन और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। मेरे सामने मौजूद है विनोद कुमार यादव, झाझा के हैं, पूर्व में भी एमएलए का प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार भाजपा में जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? किस मैटर पर कहना क्या चाहेंगे? तिरंगा यात्रा भाजपा के द्वारा जो निकाला गया। आज क्या कार्यक्रम था? जमुई विधायिका सुश्री शेर सिंह यहाँ पर आई हुई थी। देखिए, आज तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज भारत में मैंने आज 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक में इस कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का है। और उसी कार्यक्रम जो है झाझा विधानसभा के अंतर्गत झाझा नगर परिषद में आज जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भव्य रूप से किया गया। आज देश के नौजवानों के प्रति सहानुभूति को उत्साह देने के लिए किया गया, देश के जनता को उत्साह देने के लिए किया गया कि आज प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया देश की रक्षा के लिए, उसके आज आन और शान दोनों चीज़ के लिए तिरंगा यात्रा किया गया। क्या एकमात्र यही सिंदूर का ही चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है भाजपा के द्वारा? और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे जो समस्या हो सकती है, उसके बारे में क्यों नहीं कहते? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्यों नहीं कहना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो ऐसा बात है नहीं कहना, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐसा बात थोड़ी नहीं कह रहे हैं। पूरे भारत के लोग कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है, ये कम बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर कहना, ये तो बहुत दुखद स्थिति थी वहाँ पर जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसको बार बार उजागर करना कहाँ तक सही है? ये जनताओं, देश के लोगों के प्रति आवाज़ पहुंचाने तक किया जा रहा है कि आज हम बहुत शक्तिशाली हैं, कि अगर हमसे कोई लगेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके उदाहरण में एक एग्जाम्पल दिया गया है ऑपरेशन सिंधु। झाझा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज झाझा की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि आज देश के प्रति लोगों को जो उत्साह बढ़ा, माने तिरंगा आने वाली जो नया पीढ़ी है उसको भी याद रहे कि मेरा तिरंगा देश का शान, आन बान सब कुछ है। शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों की बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आज मैंने देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है तिरंगा हम लोग का, जो 15 अगस्त को फहराया जाता है। और जनता को, सेना को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि देश के प्रति लोग आज सेना जो है रात दिन मेहनत करके जग के देश की सुरक्षा करते हैं, इसलिए 15 अगस्त के आज अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूँ। के नाम से मशहूर सुश्री शेर सिंह जमुई विधायिका है। आज झाझा में क्या कार्यक्रम रहा आपका? आज हम लोग झाझा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले गए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये हम लोगों का 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 15 अगस्त से पहले खत्म करना है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो नगर की जो मंडल है, उन सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी मेहनत की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मेहनत की आवाज़ शीर्ष नेतृत्व तक जरूर पहुँचे। इस तरह कार्यक्रम कहाँ कहाँ आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक मंडल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी का एक आक्षेप है भाजपा के बारे में कि जो हम लोग अपना एजेंडा चलाते हैं वो उसको पूर्ण कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बातें जो आप पूछ रहे हैं, जैसे पेंशन बढ़ाया गया है, द्वारा बहुत सारी बातें किए जा रही हैं। आप लोग सब मीडिया के बंधु हैं, आप लोग ये बात अगर जो आम पब्लिक है उनको नहीं बताएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू के विधायकों का भी 0 आर में रखा हुआ सवाल, प्रश्न तारांकित प्रश्न से उठाया गया प्रश्न, पत्रांक के माध्यम से एनडीए बैठक के सम्मेलन द्वारा कितनी बार इन सभी चीज़ों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का वो सुझाव दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया था। ये काम निश्चित रूप से सरकार में बैठे अनेकों विधायक, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों के ध्यान में पहले से था।
आज कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बोल दे कि ये काम मैंने किया है, ये काम मेरे बोलने से हुआ है, तो ठीक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन जनता भली भांति जानती है कि किन लोगों ने इस बात को सदन के माध्यम से उठाया था, पत्रांक के माध्यम से उठाया था, एनडीए की अनेकों बैठकों के माध्यम से उठाया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो निर्णय लिए हैं, ये निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जनता इसके लिए खुश है, महिलाओं के बीच में इसके लिए खुशी है, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को सब लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं। अब जो बरगराहट आप लोग विरोधी दल और विपक्ष के नेताओं के अंदर देख रहे हैं, वो ये दर्शाती है कि वो जानते हैं कि पूरी तरीके से बिहार का चुनाव उनके हाथों से, न सिर्फ जमुई जिला लेकिन पूरे बिहार का चुनाव उनके हाथों से फिसल चुका है। जो नेतृत्व करता है विपक्ष के, उनको कोई नेता भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की झूठी राजनीति वो फैला रहे हैं, चाहे वो एसआईआर के माध्यम से हो, जो मात्र 15 मिनट के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया था। उससे पहले विधानसभा में बैठकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक पद पर बैठे किस तरह की भाषा की प्रयोग कर रहे थे, किस तरह का हाथों से वो इशारा कर रहे थे, बहुत ही शर्मनाक हरकत उन्होंने की, बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। बिहार की जनता उनको भी नेता नहीं मानना। मैडम, मेरा एक सवाल और आपसे है, विपक्ष कर रही है वोटर, मेरा शीर्ष नेतृत्व इसके लिए अनेकों बार जवाब दे चुका है। मैं फिर से अपने आप को दोहराती हूँ, जो भी इस वक्त विपक्ष के द्वारा ये सब नैरेटिव फैलाने की, जुटलाने की बातें चल रही है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और ये लोग चाहे बिहार के लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, अनेकों बार इन लोगों का पर्दाफाश कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन भी कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कर चुका है, और हम इनसे यही सवाल करेंगे कि आज बिहार में चुनाव है, इन लोग को हारने का इतना डर है, इसीलिए कूद कूद के इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। अभी एजेंडा क्या लगा भाजपा का? 5 साल से इनको जनता की ना तो कोई फिक्र थी, और ना इन्होंने, जब ये 17 महीने के लिए सरकार में थे, इन्होंने कोई भी काम बिहार की जनता के लिए अभी नया एजेंडा क्या लगा भाजपा का जीत के लिए? साथियों, जीत के लिए एजेंडा नहीं होता है, एजेंडा होता है एक सशक्त राष्ट्र और एक सशक्त राज्य बनाने का। और जब बात चुनाव की होती है या राजनीति की होती है, तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होता है। धन्यवाद।